होता है। तुलसीदास जी एक मरा हुआ व्यक्ति को जीवित कर दिए थे। कथा तो बहुत लंबा है। तो राजा बादशाह अकबर तुलसीदास जी को यहीं से इसी प्रयाग से सीधा बुलाया दिल्ली। उससे मुसलमान की शासन था और कहा आपका नाम तुलसीदास है, मेरा नहीं, गुरु जी की दिया हुआ नाम। आप एक मरे हुए व्यक्ति को जिंदा किया है। तुलसीदास जी बोले हम नहीं किए, हमारी राम जी किए है। राजा अकबर ने कहा कुछ चमत्कारी दिखाओ, कुछ चमत्कारी तो दिखाओ। तुलसीदास जी बोले हमारे पास कोई चमत्कार नहीं है, हमारे राम जी के पास में है। तो राजा बादशाह ने क्या किया, सेनाओं का सेनाओं इसको दिल्ली के जेल में डाल दो। तुलसीदास जी के हाथ पैर में लोहे की सांकड़ में बांधा गया और दिल्ली के जेल में डाल दिया गया। संत तुलसीदास दिल्ली की जेल में हनुमान चालीसा लिखे और उसको सवार पाठ किए। दिल्ली की जेल में लिखे भगवान की प्रेरणा से। भगवान जेल में लिखवाए और उसको वो सवार पाठ किए। तुलसीदास जी दिल्ली की जेल में सवार पाठ किए। इसलिए हनुमान चालीसा में पंक्ति आया, जो सवार पाठ करे को जो सवार पाठ करे को। तुलसीदास जी जेल में 100 बार हनुमान चालीसा पाठ किए। जो सतबार पाठ करे कोई, जो सतबार पाठ करे कोई, छूटई बंदी महासुख होई। छूटई बंदी महासुख होई। छूटई बंदी महासुख होई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठाते हुए गाइए।
तो श्री दिल्ली में लाखों बांदर प्रकट हुए, बादशाह अकबर के महल को तोड़े। अंत में राजा ने कहा ये क्या हो रहा है। मंत्री ने कहा महाराज आप उस संत को जेल में रखा और आप बोले चमत्कारी दिखाओ। वो चमत्कारी दिखा रहा है, उसको जल्दी जेल से निकालो। तो ऐसे जो श्री संत तुलसीदास, उनके सारा जीवन काल इसी प्रयाग में ही बीता है। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, महर्षि वाल्मीकि राम जी को 14 स्थान दिए हैं। 7वां स्थान है सबके प्रिय सबके हितकारी। हे राम, जो सबको प्रिय हो, सबका हितकारी हो, दुख सुख सरिस प्रशंसाकारी। कोई दुख हो, कोई निंदा करे, कोई बुराई करे, हर स्थिति में शांत रहता है। और सोते जागते हरदम आपके प्रति समर्पित रहता है और आपको छोड़कर के कोई दूसरा उसका है ही नहीं है। तुम ही छाड़ी गति दूसरी नहीं, राम बसहु तिनके मन माही। राम तिनके मन माही, आप उनके मन में वास करो। जो कुछ भगवान के चरण में समर्पित कर देता है, देखो हर घंटों घंटों में, हर मिनट मिनट में, हर क्षण क्षण में, अच्छा हो बुरा हो, भगवान को तुरंत समर्पण कर देना है, तुरंत। वरना अभिमान बढ़ जाएगा, अहंकार बढ़ जाएगा। जो हर क्षण क्षण में भगवत समर्पित हो, तो उससे क्या होगा, आप भगवान का याद करेंगे। भाई भगवत समर्पित तभी तो होगा जब आप भीतर से भगवान का याद करें। और जब भगवान का याद करेंगे ना, हरि स्मृति संपत्ति, हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमुक्षणम। भगवान का याद हो जाना, यही विपत्ति का, विपत्ति से आपको निरत मिल जाएगा। जब व्यक्ति का मन भगवान से हटता है, संसार में लगता है, तो उसको पर विपत्ति आना चालू हो जाता है। व्यक्ति का मन जब भगवान से हटकर के स्त्री में, बाल में, बच्चा में, पत्नी में या रुपया में लगता है, तभी उसके ऊपर संकट आना चालू हो जाता है। और जब व्यक्ति का मन भगवान में लग जाता है, तो सारा संकट ही चला जाता है। और आपके मन को, फिर आपका मन लगे या न लगे, हम अपने मन को भगवान में लगाने के लिए कथा कर रहे हैं। भीड़ हो या नहीं हो, इसमें हमारा कोई ये नहीं है। क्यों? तो मन को भगवान में लगाने के लिए हम राम कथा का आश्रय ले रहे हैं। और मन जो जितना समय आप पत्नी में लगाया, जितना समय आप पति में लगाया, वो समय आपका साथ नहीं देगा। जितना समय आप विषय की भोग में लगाया, वो समय भी आपका साथ में नहीं जाएगा। जितना समय आप रुपया कमाने में लगाया, खेती में लगाया, वो भी समय आपका साथ नहीं जाएगा। और जितना समय आप भगवान में, प्रयाग में, राम कथा में लगाया, वो समय ही आपका साथ में जाएगा। वो आपका असली पूंजी है।
वो वही अपनी असली धन है। और हम लोग ज्यादा समय संसार में लगाते हैं, खेल कूद में लगाते हैं, रुपया इकट्ठा करने में लगाते हैं। यदि रुपया भी साथ में नहीं जाएगा, ना घर जाएगा। घर बनाने के लिए लगाते रुपया, जो घर बनाने के लिए आप इतना रुपया इकट्ठा कर लिया, ध्यान देना, घर बनाने के लिए रुपया इकट्ठा करने के लिए आप कितना सांस लगा दिया। एक दिन में एक व्यक्ति 16,108 बार सांस लेता है एक दिन में, और ज्यादा भी लेता है। मनुष्य एक मिनट में 14-15 बार सांस लेता है। एक मिनट में सोते समय 16-17 बार सांस लेता है। जागते समय में ज्यादा सोएंगे तो आयु भी घटता है, क्योंकि सोते समय सांस ज्यादा चलता है। और 50 साल में आप 8-10 करोड़ बार सांस ले चुके हैं। अब थोड़ा विचार करो, हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और अगला सांस लेंगे या नहीं लेंगे ये हमारे हाथ में नहीं है। हम जितना सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, हमें इतना मृत्यु के निकट जा रहे हैं। नित्यम सन्निहित मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह। हम जो सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हम हर क्षण में मृत्यु की ओर भाग रहे हैं। हम सोच रहे हैं हम बड़े हो रहे हैं, हम बड़े नहीं हो रहे, छोटे हो रहे हैं। हम छोटे होते जा रहे हैं। अब थोड़ा विचार करो, 50 लाख रुपया इकट्ठा करने के लिए आप 40 साल के सांस लगा दिया। 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी हो, 40-50 साल में जो सांस आप लिया तो रुपया इकट्ठा करने के लिए लगा दिया। यदि करोड़ रुपया इकट्ठा करने के लिए आप 40 वर्ष के सांस को लगा दिया, और वो 1 करोड़ रुपया लगा करके आप एक सांस भी खरीद नहीं कर सकते। सुता आप 2021 में देखा, जितना व्यक्ति वेंटिलेटर में गए कोरोना में, वो सब जवान लड़के मर गए। जो वेंटिलेटर में, घर में ऑक्सीजन लगा हुआ है, सांस लगा हुआ है, सब घर घर में ऑक्सीजन खरीदी करके, दिल्ली बम्बई कलकत्ता वाले कोरोना आ गया है, सब खरीदी करो, ऑक्सीजन लगा लिए, फिर भी व्यक्ति मर जाते थे। और भारत में 5 लाख आदमी मरे, 5 लाख आदमी 2021 में, और पूरी वर्ल्ड में 65 लाख आदमी मरे 2021 में कोरोना ही। 20 में तो इतना नहीं मरे, परंतु 21 में ज्यादा मरे। तो एक सांस आप कितना भी करोड़ रुपया लगाओ, एक सांस भी खरीद नहीं कर सकते। जो धन को इकट्ठा करने के लिए हम इतना सांस बर्बाद कर रहे हैं, वो धन भी हमारे साथ में नहीं जाएगा, वो शरीर भी साथ में नहीं जाएगा, वो देह भी साथ में नहीं जाएगा। जिस देह को हम खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सजा रहे हैं, वो भी साथ में नहीं जाएगा। तो साथ में जाएगा क्या? आप जो राम कथा में समय दिया है, यही समय ही आपके साथ में जाएगा। धर्मानुगच्छन्ति गो जीव एक। जो धर्म आप किया है, जो आप प्रयाग में आकर के त्रिवेणी में नहाया है, जो अक्षयवट के नीचे बैठ करके भजन किया है, जो आप यहाँ पर दान किया है, जो आप यहाँ पर हवन किया है, राम कथा भागवत कथा श्रवण किया है,
ये आपका असली धन है और यही आपका साथ देगा। जैसे कुछ लोग को बोलते ना, व्यक्ति जन्म लेता है तो कुछ लेके नहीं आता है और मरता है तो कुछ लेके नहीं जाता। ये भूल है, ये गलत है। आप धन नहीं ले सकते, आप जमीन ले नहीं सकते, रुपया ले नहीं सकते, क्यों? ये शास्त्र नहीं जाएगा। शरीर जब देह नहीं जाएगा तो बिल्डिंग कैसे जाएगा? जो आप कार खरीदी किए वो कैसे जाएगा? तो आपका शरीर, आपका देह आपके साथ नहीं जा रहा है, वहीं पर भस्म हो जाएगा, जल जाएगा। तो जाएगा क्या? ऐसी देह से, इसी शरीर से जो आप भजन किया है, इसी शरीर से आप जो पुण्य किया है, वो आपके साथ नहीं जाएगा। भगवान स्वयं महादेव जी बोले हैं पार्वती को, उमा कहूँ में अनुभव अपना, उमा कहूँ में अनुभव अपना, उमा कहूँ में अनुभव अपना, उमा कहूँ में अनुभव अपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान महादेव बोले हैं, देवी पार्वती